हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जियोग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप अपना बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो फ्रेंड्स, भारत में दो द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप समूह, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो फ्रेंड्स, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें 576 द्वीप हैं। कितना? 576, सॉरी 572 हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वहीं अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। और फ्रेंड्स, जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में पड़ता है। वहीं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक है, और ये दोनों भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश में 2 लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी एक एक है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत के किस राज्य में पड़ती है, तो फ्रेंड्स ये असम राज्य में पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि माजुली नदी द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये असम राज्य में हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और हाल ही में इसी का नाम जो है चेंज करके, हाल ही में नहीं मतलब 2-3 सालों का करंट है ये, कि इसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में, और जो कि तमिलनाडु से लगा हुआ है, और मन्नार की खाड़ी में ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, तो 5 का मतलब 5 नंबर क्वेश्चन है ये। और 8 डिग्री चैनल मतलब ये किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स, ये मालदीव को मिनिकॉय से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद रखने की। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है मैं बता रही हूँ आपको, कि मैंने इसको मामी 8 करके याद रखा है, मामी 8। आपको भी ऐसे ही याद रखना है, या आप अपने तरीके से कैसे भी याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मामी का मतलब यहाँ पे एक माँ का मतलब हो जाएगा मालदीव, और दूसरी मी का मतलब हो जाएगा मिनिकॉय, और 8 का मतलब 8 मामी। ठीक है, यानी कि 8 डिग्री चैनल। तो मैंने ऐसे याद करा है इसको, आप लोग भी ऐसे कुछ ट्रिक अपना के याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, भारत के 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं, मतलब फ्रेंड्स भारत में केवल 2 ही मतलब ज्वालामुखी हैं ही। एक तो बैरन द्वीप है, दूसरा नारकोंडम है। और फ्रेंड्स, बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, सॉरी एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। और अगर हम नारकोंडम की बात करें तो ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स, झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील से, और जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, बेरी नाग नामक स्थान पर स्थित है एक झील शेषनाग झील, यहीं से झेलम नदी का उद्गम होता है। और फ्रेंड्स, ये भारत में लगभग 724 किलोमीटर तक बहती है, और ये चूँकि जम्मू कश्मीर में ही बहती है, और उसके बाद ये जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि चिनाब नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो इसमें झेलम का भी नाम आता है। तो झेलम नदी जो कि जाके चिनाब में मिल जाती है, और ये 724 किलोमीटर लगभग इसका लंबाई है, इसकी लंबाई है टोटल। तो ये शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैडल पीक चोटी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, सैडल पीक चोटी स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो फ्रेंड्स, सिंधु नदी गिरती है अरब सागर में। ठीक है, फ्रेंड्स, ये तिब्बत के जो है मानसरोवर से निकलती है, और ये तिब्बत से निकलते हुए इंडिया निकलने के बाद इंडिया में प्रवेश करती है,
और इंडिया से आगे बढ़ते हुए ये जाके पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान से होते हुए जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी जो है ये कितने देशों से होकर बहती है। तो फ्रेंड्स सिंधु नदी जो है तिब्बत से निकलती है, इंडिया में आती है और उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है। तो ये 3 जो है देशों में मतलब इसका आवागमन है 3 देशों में। तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है वहाँ से निकलती है, तो एक चीन हो जाएगा, दूसरा पाकिस्तान हो जाए सॉरी दूसरा इंडिया हो जाएगा और तीसरा पाकिस्तान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स यांगयाप नामक एक दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और इसी दर्रे से होते हुए जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यांगयाप दर्रा होगा। फ्रेंड्स ये सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यू टर्न लेते हुए बिल्कुल ये प्रवेश करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो फ्रेंड्स जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है अनाईमुडी, जो कि पश्चिमी घाट का एक शिखर है और अनाईमुडी। और इसकी जो अगर हम बात करें इसकी हाइट कितनी है, तो फ्रेंड्स इसकी हाइट है 2695 किलोमीटर, सॉरी मीटर में रहेगा, किलोमीटर में नहीं है, इसकी हाइट मीटर में है 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो हिमालय सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 या 8850 कहीं कहीं लिखा मिल रहा है और जो कि नेपाल में स्थित है। एंड इंडिया की अगर फर्स्ट मतलब इंडिया में स्थित जो है वो माउंट केटू है और जो कि पाकिस्तान, जिस कश्मीर में पाकिस्तान का अधिकार है उसमें स्थित है। तो इसीलिए कभी कभी केटू को मतलब केटू तो है ही लेकिन ये अभी पाकिस्तान के अधिकृत में है। तो फ्रेंड्स अगर हम भारत में स्थित पूछे तो मतलब माने बात करें तो वो कंचनजंगा हो जाएगी जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो फ्रेंड्स भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स इसी झील से जो है तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो तीस्ता नदी चोलामू झील से निकलती है और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हुसैन सागर झील किन 2 शहरों के मध्य स्थित है। तो फ्रेंड्स हुसैन सागर झील जो है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद इन 2 शहरों के मध्य स्थित है हुसैन सागर झील। और बेसिकली ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पार्ट है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात और जो कि वाराही नदी पर बना हुआ है। तो कभी कभी जोग या गरसप्पा जलप्रपात भी दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा बात करें तो कुचिकल हो जाएगा जो कि वाराही नदी पर स्थित है, वाराही नदी पर बना जलप्रपात है। वहीं अगर हम जोग या गरसप्पा की बात करें तो ये बना है, तो फ्रेंड्स ये बना है जोग या गरसप्पा शरावती नदी पर। और अगर हम बात करें कुचिकल की जो ऊंचाई है टोटल वो 455 मीटर है। वहीं अगर हम बात करें जोग या गरसप्पा की ये तो 255 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कुचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटका में स्थित है। दोनों जोग या गरसप्पा और कुचिकल दोनों जलप्रपात जो कि कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स होगे नक्कल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु राज्य में और ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, होगे नक्कल, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और आपको याद रखना है ये कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स राजसमंद झील स्थित है राजस्थान राज्य में। तो आप यहाँ राज्य इसमें भी आ रहा, राजसमंद झील में भी राज आ रहा और राजस्थान में तो राज है ही, तो कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और राजसमंद झील जो कि राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राकसताल झील किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स राकसताल जो कि उत्तराखंड में स्थित है और तो इसका जो राइट आंसर है उत्तराखंड हो जाएगा। बेसिकली जो ताल वाल जिस झील में आता है वो सारे लगभग उत्तराखंड में जाते हैं, 1-2 एक्सेप्शन है, बाकी तो सारे उत्तराखंड में ही होते हैं।
इसी प्रकार जैसे नाग वाग जिन झीलों के पीछे आता है वो लगभग जम्मू कश्मीर में जाते हैं, जैसे शेष नाग, बेरी नाग, ये सारी चीज़ें, तो ये सब जम्मू कश्मीर में मतलब मोस्टली देखने को मिलता है कि वहीं जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ पार्क, जो कि एक तैरता हुआ पार्क है। और ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम जाता हो जहाँ ये पूछा न जाता हो, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता। और चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पुलकट झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। पुलकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व मानसून में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? फ्रेंड्स उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे इसको। देखो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो उत्तर पूर्व यानी कि इधर से आ रही होगी मानसून, ये इधर से आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये बे ऑफ बंगाल है और इधर से आ रहा है, तो ये मानसून जो आके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में नमी लेके ये आके यहाँ पूर्वी घाट के पास ये तमिलनाडु में वर्षा करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है। लेकिन अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें, यानी कि ये वाला मानसून, तो ये मानसून जो कि ग्रीष्मकाल में वर्षा करता है जून से लेकर अक्टूबर तक की, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है ये शीतकालीन वर्षा करता है, और जो कि तमिलनाडु में मोस्टली ज़्यादा वर्षा यही करता है, तमिलनाडु में ही। तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक तमिलनाडु ही ऐसे मेन राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। तो अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है पेडोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है, सर्वाधिक मिट्टी, और ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। और ये उत्तर भारत में बेसिकली ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उत्तर भारत में जो है अनाजों की पैदावार बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो फ्रेंड्स कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी, और जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक काली मिट्टी का यूज किया जाता है। और बेसिकली कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और उधर गुजरात के साइड में होता है, और काली मिट्टी इधर दक्कन के ट्रैप से यानी कि दक्कन के पठार से ही निकलती है, जो वहाँ जो लावा बाहर आता है उसी से मतलब काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये बेसिकली काली मिट्टी ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और उधर गोवा, कर्नाटका, इन सब साइड में ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसका इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? तो फ्रेंड्स चूने का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन है, मत्स्य उत्पादन से है। वहीं अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का, तो ये बेसिकली अनाजों से है, चावल, गेहूं, इनसे संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ और कब आरंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम जो चाय की खेती हुई थी ये 1840 में हुई थी, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक है, असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे पहले चाय की खेती की गई थी। तो फ्रेंड्स कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा कहीं। अगला क्वेश्चन है, उच्च कोटि का कहवा कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स कहवा बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे उच्च कोटि का जो कहवा होता है वो अरेबिका होता है। अगला क्वेश्चन है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30, चाय की पत्ती में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन साइंस का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि पूछता बहुत है, और बेसिकली कोई वनडे एग्जाम्स में अधिकतर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन होता है, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है, और जो कि ये काफ़ी हमें नुकसान करता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के टॉप 30 क्वेश्चन, और आप लोगों ने देखा होगा कैसे ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपने ज़रूर इसे देखा होगा, और इस एग्जाम्स में पूछे बहुत जाते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर मतलब देखिएगा पूरा एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाया करिए, क्योंकि
जो चीज़ें हमें नहीं आती वो उसे हम 1-2 बार लिख लेते हैं और उसके बाद 1-2 बार हम पढ़ लेते हैं, तो वो चीज़ें परमानेंट हमें याद हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।